We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सेना का एक्शन लगातार जारी है। एक तरफ आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की टीम आतंकियों के घर को जमींदोज कर रही है। सुरक्षा बलों कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, त्राल, बिजबहरा में आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया। कश्मीर घाटी में आतंक के खिलाफ सेना का फाइनल प्रहार। आतंकियों के ठिकानों को सेना ने चुन चुन कर उड़ाया। पहलगाम अटैक के बाद शुरू हो गया ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ। आतंक के खिलाफ सेना के ये ताजा सबूत है। पहलगाम में खूनी तांडव रचने वाले आतंकियों के ठिकानों पर अब सुरक्षा बलों का कहर बरप रहा है। सेना वैसे आतंकियों को मिटाने से पहले उनके ठिकानों को मिटा रही है। पहलगाम में 26 बेगुनाह पर्यटकों के नरसंहार में शामिल आतंकियों के घरों को सुरक्षा बल ने उड़ा दिया। साथ ही ऐसे कई आतंकियों के घरों को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है जो घाटी में आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। हम आपको एक एक कर सेना के प्रहार के सबूत दिखा रहे हैं। एक्शन नंबर 1। नाम आसिफ शेख, घर त्राल का मोंघामा। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी आसिफ शेख का घर पुलवामा के त्राल के मोंघामा इलाके में था। देर रात सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का दस्ता आसिफ के घर पहुंचता है। आसिफ के घर तलाशी की जाती है। इसी दौरान एक बक्से के भीतर से तार और बैटरी जैसा कुछ दिखाई देता है। इसके बाद दस्ते ने कंट्रोल एक्सप्लोजन के साथ डिफ्यूज कर दिया। तभी तेज धमाका हुआ और आसिफ शेख का घर मिट्टी में मिल गया। जो पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 28 यात्रियों को मारा गया है, उसमें जो है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका हाथ है। उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स ने इनके घर पर जो है डिमोलिश किया है। इसको दिखाने की कोशिश किया है। ये ब्लास्ट किया गया है। बिल्कुल ये किचन है और किचन में जो रसोई है पड़ी हुई है वो हम आपको दिखाने के। यहाँ पर जो किचन सारा सिस्टम जो है यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ब्लास्ट हुआ है बिल्कुल जो है मकान की जो दीवारें हैं वो फट गई है बिल्कुल इस ब्लास्ट की वजह से। तो कहीं सारे सवाल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जो हिकमत अमली सिक्योरिटी फोर्स ने अपनाई है, यहाँ की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि कहीं ना कहीं इनका हाथ है। जो पहलगाम अटैक हुआ है जो उसमें जो है बताया जा रहा है इनका हाथ है। एक्शन नंबर 2। नाम आदिल, घर अनंतनाग का बिजबहरा। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के प्रहार का ये दूसरा सबूत है। ये तस्वीरें अनंतनाग जिले के बिजबहरा के गुरी इलाके की है और ये घर है आतंकी आदिल का, जिसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। पहलगाम आतंकी अटैक में सबसे पहले आदिल का ही नाम आया था। उसका एक स्केच भी सामने आया था। आदिल लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर है। ये वही आतंकी आदिल है जो साल 2018 में वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा कर चुका था। उस दौरान उसने आतंक की ट्रेनिंग ली थी। पिछले साल घुसपैठ के जरिए वो भारत में दाखिल हुआ और दक्षिण कश्मीर में लश्कर के इशारे पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। एक्शन नंबर 3। नाम आतंकी जाकिर गनी, घर कुलगाम का क्वीमो। तस्वीरें कुलगाम के क्वीमो इलाके की है और ये मिट्टी में मिल चुका घर उस आतंकी का है जो घाटी में मासूमों का खून बहाता था, जो भारतीय सेना पर हमले करता था। ये घर आतंकी जाकिर गनी का है। जाकिर साल 2023 में लश्कर में शामिल हुआ था और तब से वो सुरक्षा बलों की रडार पर था। एक्शन नंबर 4। नाम शाहिद अहमद, घर शोपिया का चोटीपोरा। तस्वीरें शोपिया के चोटीपोरा इलाके की है, जहां पर लश्कर कमांडर शाहिद अहमद के घर को सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया है। पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। शाहिद पिछले 3-4 सालों से लश्कर का एक्टिव कमांडर है। उस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ये बताया जा रहा है कि उसने कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया है।
हम आपको दिखाने की कोशिश करें, ये शोपियान का छोटीपुरा एरिया जहां शाहिद नामी जो है मिलिटेंट वो एक्टिव है, एलईटी के साथ उनकी वाबस्तगी है। और इस मकान को भी जो है सिक्योरिटी फोर्स ने रात दौरान शब जो है इसको ब्लास्ट किया गया है। देखिए हमारे पीछे जो आप मकान देख रहे हो ये उसी मिलिटेंट का है, जो शाहिद नामी मिलिटेंट है उनका मकान है और सिक्योरिटी फोर्स ने इसको ब्लास्ट किया है। और बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का यही कहना है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है, कहीं ना कहीं इन सारे जो मिलिटेंट एक्टिव है वो पहलगाम अटैक में कहीं ना कहीं उस ये जो है जो वहाँ पर किलिंग हुई है टूरिस्ट की उसमें शामिल है। एक्शन नंबर 5, नाम आतंकी एहसान उल हक, घर पुलवामा का मुर्रान। और ये तस्वीर पुलवामा के मुर्रान की है, जहां पर सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी एहसान उल हक के घर को मिट्टी में मिला दिया। एहसान के इस 2 मंजिला घर को सुरक्षा बलों ने आईईडी का इस्तेमाल कर उड़ा दिया। आतंकी एहसान कई साल से लश्कर का एक्टिव कैडर है। साल 2018 में उसने पाकिस्तान जाकर आतंक का पाठ पढ़ा था। इसके बाद वो घाटी में दाखिल होकर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया था। फिलहाल सुरक्षा बल सरगर्मी से उसकी तलाश कर रहे हैं ताकि उसे भी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। नाम आसिफ शेख, घर त्राल का मोंघामा। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी आसिफ शेख का घर पुलवामा के त्राल के मोंघामा इलाके में था। देर रात सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का दस्ता आसिफ के घर पहुंचता है। आसिफ के घर तलाशी की जाती है। इसी दौरान एक बक्से के भीतर से तार और बैटरी जैसा कुछ दिखाई देता है। इसके बाद दस्ते ने कंट्रोल एक्सप्लोजन के साथ डिफ्यूज कर दिया। तभी तेज धमाका हुआ और आसिफ शेख का घर मिट्टी में मिल गया। जो पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 28 यात्रियों को मारा गया है, उसमें जो है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका हाथ है। उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स ने इनके घर पर जो है डिमोलिश किया है। इसको दिखाने की कोशिश किया है, ये ब्लास्ट किया गया है। बिल्कुल ये किचन है और किचन में जो रसोई है पड़ी हुई है वो हम आपको दिखाने के, यहाँ पर जो किचन सारा सिस्टम जो है यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ब्लास्ट हुआ है बिल्कुल जो है मकान की जो दीवारें हैं वो फट गई है बिल्कुल इस ब्लास्ट की वजह से। तो कहीं सारे सवाल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जो हिकमत अमली सिक्योरिटी फोर्स ने अपनाई है, यहाँ की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि कहीं ना कहीं इनका हाथ है। जो पहलगाम अटैक हुआ है जो उसमें जो है बताया जा रहा है इनका हाथ है। एक्शन नंबर 2, नाम आदिल, घर अनंतनाग का बिजबेहरा। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के प्रहार का ये दूसरा सबूत है। ये तस्वीरें अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के गुरी इलाके की है और ये घर है आतंकी आदिल का, जिसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। पहलगाम आतंकी अटैक में सबसे पहले आदिल का ही नाम आया था। उसका एक स्केच भी सामने आया था। आदिल लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर है। ये वही आतंकी आदिल है जो साल 2018 में वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा कर चुका था। उस दौरान उसने आतंक की ट्रेनिंग ली थी। पिछले साल घुसपैठ के जरिए वो भारत में दाखिल हुआ और दक्षिण कश्मीर में लश्कर के इशारे पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। एक्शन नंबर 3, नाम आतंकी जाकिर गनी, घर कुलगाम का क्वीमो। तस्वीरें कुलगाम के क्वीमो इलाके की है और ये मिट्टी में मिल चुका घर उस आतंकी का है जो घाटी में मासूमों का खून बहाता था, जो भारतीय सेना पर हमले करता था। ये घर आतंकी जाकिर गनी का है। जाकिर साल 2023 में लश्कर में शामिल हुआ था और तब से वो सुरक्षा बलों की रडार पर था। एक्शन नंबर 4, नाम शाहिद अहमद, घर शोपिया का चोटीपोरा। तस्वीरें शोपिया के चोटीपोरा इलाके की है, जहां पर लश्कर कमांडर शाहिद अहमद के घर को सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया है। पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। शाहिद पिछले 3-4 सालों से लश्कर का एक्टिव कमांडर है। उस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ये बताया जा रहा है कि उसने कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया है।
हम आपको दिखाने की कोशिश करें, ये शोपियान का छोटीपुरा एरिया जहां शाहिद नामी जो है मिलिटेंट वो एक्टिव है, एलईटी के साथ उनकी वाबस्तगी है। और इस मकान को भी जो है सिक्योरिटी फोर्स ने रात के दौरान शब जो है इसको ब्लास्ट किया गया है। देखिए हमारे पीछे जो आप मकान देख रहे हो ये उसी मिलिटेंट का है, जो शाहिद नामी मिलिटेंट है उनका मकान है और सिक्योरिटी फोर्स ने इसको ब्लास्ट किया है। और बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का यही कहना है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है, कहीं ना कहीं इन सारे जो मिलिटेंट एक्टिव है वो पहलगाम अटैक में कहीं ना कहीं उस ये जो है जो वहाँ पर किलिंग हुई है टूरिस्ट की उसमें शामिल है। एक्शन नंबर 5, नाम आतंकी एहसान उल हक, घर पुलवामा का मुर्रान। और ये तस्वीर पुलवामा के मुर्रान की है, जहां पर सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी एहसान उल हक के घर को मिट्टी में मिला दिया। एहसान के इस 2 मंजिला घर को सुरक्षा बलों ने आईईडी का इस्तेमाल कर उड़ा दिया। आतंकी एहसान कई साल से लश्कर का एक्टिव कैडर है। साल 2018 में उसने पाकिस्तान जाकर आतंक का पाठ पढ़ा था। इसके बाद वो घाटी में दाखिल होकर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया था। फिलहाल सुरक्षा बल सरगर्मी से उसकी तलाश कर रहे हैं ताकि उसे भी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।